दूसरी चीज़ जो हमने कहा कि आज जो ना डेडिकेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग पीपल, जो कहते हैं ना कि कुछ हो नहीं रहा, हम क्या करें, टीवी देखने के अलावा और गेम्स खेलने के अलावा कुछ नहीं है। आपको बताते चलें, एक दफ़ा फिर आई कैप लेके आ रहा है अपना नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप, एंड इट इज़ सो वंडरफुल टू सी इट ग्रोइंग एंड रियली मेकिंग द वेव्स। क्योंकि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि 2 शहरों से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रो करके पहुँच रहा है 14 शहरों में, एंड 14 सिटीज़ के जो लोकल मैथ्स चैम्पियंस होंगे वो कम्पीट करेंगे ग्रैंड फिनाले के लिए, एंड दैट इज़ समथिंग आई एम सुपर्बली एक्साइटेड अबाउट। इसमें आपको बताते चलें कि आई कैप ऑफ कोर्स ये नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप अरेंज करती है। इसका मकसद यही है कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप बेहतर बना सकें। क्या क्या ट्रेंड्स एंड पैटर्न सामने आ रहे हैं, क्या लड़कियाँ एक दफ़ा फिर मैदान मार सकेंगी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लड़कियों में ये थॉट एटलीस्ट इंस्टिल करें। एक जो कहा जाता है ना, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, यही सोच के कई लड़कियों ने मैथ्स को परसू नहीं किया। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। वंडरफुल रिस्पांस फ्रॉम ऑल द स्कूल्स एंड सिटीज़ हु आर इन्वॉल्व्ड। हमारे साथ मौजूद हैं समबडी हु इज़ रियली चैम्पियन दिस कॉज। हमारे साथ लास्ट टाइम भी थे हसनैन बदामी, हु इज़ एन FCA काउंसिल मेंबर एट द आई कैप, एंड दिस इज़ प्राइमरीली हिज बेबी। इसके साथ साथ ये हमारे साथ मौजूद है फहद अहमद हाशमी, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है मार्केटिंग एंड कॉम्स की। ऑफ कोर्स रीचिंग आउट टू द कम्युनिटी, गेटिंग पीपल इन, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया हसनैन एंड फहद, एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस विद इन अ ईयर। ये आपने कई फोल्ड इसका जो अहाता है वो बढ़ा दिया है। हसनैन, वाज इट डॉन्टिंग रीचिंग आउट टू 14 सिटीज? मोर देन दैट, आई थिंक एक्साइटिंग था हमारे लिए, बिकॉज हमने जब पहली मरतबा कराची में किया, इट वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। यानी स्कूल्स, हर तरह के स्कूल ने पार्टिसिपेट किया, एंड द काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू सी ऑन द फेस ऑफ किड्स एंड पेरेंट्स एंड इवन टीचर्स एंड स्कूल्स, उसका कोई वो नेवल बदल नहीं है। तो कराची में हमने किया, फिर हमने लाहौर में किया, एंड देन वी फाउंड आउट द वे टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो कहते हैं ना, 0 to 1 में हम पहुँच गए, अब नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इंशाल्लाह। तो इस साल हमने सोचा ये है कि 14 सिटीज़ में करेंगे, इंक्लूडिंग क्वेटा, इंक्लूडिंग सिटीज़ लाइक गिलगित बल्तिस्तान। राइट नाउ एज वी स्पीक एक शहर में हो रहा है मीरपुर के अंदर, और अब अगले मज़ीद 13 शहरों के अंदर ये हम करने जा रहे हैं। सो छोटे शहरों के साथ, बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा कि वो अपने आप को गेज कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, और अपने आप को मनवा पाएंगे उस बड़े मंच पे। हसनैन, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इट्स एन इंक्लूसिव चैम्पियनशिप। इसमें ना सिर्फ 14 शहर हैं बल्कि हर तरह का स्कूल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप कहते हैं कि कई स्ट्रीम्स हैं, तबकाती फ़र्क आपको नज़र आता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, NGO स्पॉन्सर्ड स्कूल, एट्सेट्रा। आप मुझे बताइए फ़हद, व्हेन यू वर रीचिंग आउट टू सो मेनी स्कूल्स, ये कैसे रब्ता करते हैं? हाउ डू दे पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन? जी, थैंक यू सिद्रा फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली वी रीच आउट स्कूल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। फिर हमने एक रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसके थ्रू स्कूल्स ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, और फिर हम उन स्कूल्स को पर्सनली अप्रोच करते हैं। उनको हम जो कहूट ऐप जिसके थ्रू ये कंपटीशन होता है, चैम्पियनशिप होती है, वो हम उनको डेमो भी उसका प्रोवाइड करते हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स गो थ्रू दैट डेमो एज वेल। सो लास्ट टाइम अ लॉट ऑफ सिटीज़ पार्टिसिपेटेड ऑनलाइन, और इस बार हम जब रीच आउट करने गए तो लोगों का शिकवा था कि वी वांट टू बी देयर फिजिकली। सो दैट इज़ व्हाई, एज यू सेड, कि वी फ्रॉम 2 cities going to 14 cities was a big decision for us. Big jump. Logistically, yes, across all the 4 provinces into remote cities as well, but हमने ये initiative लिया, and we need prayers and wishes from you as well कि ये कामयाब जाए, सक्सेसफुल रहे। तो कोशिश हम करें। लॉजिस्टिक पार्टनर्स कौन है? ये जो 14 कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं 14 शहरों में, ये कोई स्कूल्स ही होस्ट कर रहे हैं? आपने न्यूट्रल वेन्यूज लिए हैं? नहीं, दे हैव टू बी द न्यूट्रल वेन्यू, बिकॉज ICAP बीइंग द नेशनल बॉडी, हम किसी के साथ उस तरह से पार्टनरशिप कर नहीं सकते, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ न्यूट्रल वेन्यू। सो अल्हम्दुलिल्लाह ICAP ने अपनी पूरी रिसोर्सेज डिवोट की हैं लॉजिस्टिकली। वी हैव गुड वेन्यूज़, वी हैव ऑल अरेंजमेंट्स फॉर देम। ज़ाहिर है हमारी एक इंटरनेशनल ऐप है, उसके थ्रू ये कॉम्पिटिशन होता है, उसकी लाइसेंसिंग है और सारी चीज़ें हैं। सो ICAP हैज़ पुट इन ऑल द एफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कॉम्पिटिशन एंड चैंपियनशिप। अच्छा, अभी तक के जो नंबर्स हैं हसनैन, विमेन यानी गर्ल्स पार्टिसिपेशन क्या नज़र आ रही है आपको? आई रियली वांट टू ब्रेक दिस बैरियर। जैसे मैं शुरू में कह रही थी, लड़कियों को हम कहते हैं वो स्टेम सब्जेक्ट्स में अच्छी नहीं होती हैं, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स में। आपने पिछले साल से लेके अभी तक द गर्ल्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस कंपटीशन, उसमें कितना इंक्रीज देखा है? देखिए, मैं बताऊँ, हमारे पास लास्ट टाइम टॉप 10 जो विनर्स थे, हाँ, उसमें 60% 6 उनमें से 10 में से 6 आमतौर पे जो है ना वो ख़वातीन थी। वाओ, गर्ल्स वर देयर। हाँ, ऑनेस्टली कराची में भी, लाहौर में शायद 6 या 7 थी,
सो वी वर लुकिंग एट द नंबर्स एंड सीइंग कि यार ये इनको जब मौका मिलता है तो वो क्या कर दिखाती हैं, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली है। और आई थिंक पढ़ाई के मामले में आमतौर पे ज़्यादा बेहतर ही होती हैं, ये तो हमने देखा ही है। 14 शहरों में अभी तक टोटल कितने बच्चे रजिस्टर्ड है? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स डिड यू हैव? हमने जो खोली रजिस्ट्रेशन, इट्स रिसेंटली, हाँ इट्स रिसेंटली ओपन अप, रजिस्ट्रेशन अभी रिसेंटली खोली है। नहीं, हमने रिसेंटली भी खोली है, तो आपको अभी हमने अभी क्योंकि मीरपुर में पहले हो रहा था, और अब जो हमारी डेट्स आ रही हैं वो नवंबर में आ रही हैं। नवंबर 5th को हमारा, 4th को और 5th को हमारा कराची में है, एंड देन वी हैव इन लाहौर, एंड देन वी हैव इन फैसलाबाद। फिर हम एक एक करते हुए इंशाल्लाह हर एक शहर में जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशंस राइट नाउ आर ओपन। हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए भी आपको बताना चाहेंगे, यू कैन गेट इन टच विद ICAP टीम। उनकी वेबसाइट पे जाके भी आपको तमाम डिटेल्स मिल सकती हैं। मेक श्योर दैट योर स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। लास्ट ईयर हसनैन आपने मुझे बताया था कि एज टीम्स लोग कम्पीट कर रहे थे, लेकिन अब आपने कॉम्पिटिशन एज एन इंडिविजुअल भी कर दिया, बट देयर इज ऑल्सो अ स्कूल्स प्राइज और ट्रॉफी। Exactly. तो स्कूल्स का भी प्राइड अपनी जगह है। लास्ट टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल मिला था। देन देयर वाज अ प्राइज, देयर वर, हमने इंटर्नशिप्स भी ऑफर की थी, और स्कूल्स के लिए भी एक ट्रॉफी थी, 1st, 2nd एंड 3rd। सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर द स्कूल्स एज वेल। और हम उसको ऑफ कोर्स मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और मुख्तलिफ तरह की जगहों में उसकी तशहीर भी करते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ गुड मोमेंट, अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द स्कूल्स के हमारे बच्चे इस नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में इतना आगे पहुँच रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जब हम नंबर्स की बात करते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर आल्सो आस्किंग अस कि ये किस लेवल का कंपटीशन है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना आसान है, और क्या ये 8th ग्रेडर्स के लिए है, 7th ग्रेडर्स के लिए है? इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। एनीबडी, एनी वन ऑफ यू? थोड़ा सा इस बार हमने स्ट्रीमलाइन किया। लास्ट टाइम मल्टीपल ग्रेड्स वर कम्पीटिंग विद वन अनदर, इस बार हमने उसको बहुत डिस्क्रीटली सेपरेट कर दिया। वी हैव द कॉम्पिटिशन फॉर ग्रेड 10 and grade 12. Grade 10 means O2 and grade 12 means A1s. So that's like compatible. SAT होता है, college entrance test होता है, उस लेवल के। And you know, to cater to a big audience, हमने जो questions रखे हैं, they are from different levels. Difficult questions भी हैं, medium questions भी हैं, easy questions भी, because no child should find it impossible, you know, to attempt that. तो इसलिए एक वैरायटी रखी गई है। और जाहिर है, अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिद्रा ये है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट टाइम। Those who finish the test first and correct, so it has to be correct, आपके मार्क्स भी हाईएस्ट होने चाहिए, और आपने कम से कम टाइम में अगर किया होगा तो you will be the winner then. Fahad, is there any negative marking? No, as such there is no negative marking. जी। इसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि जो SAT है, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, हमने उसी के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश की है। देयर आर 2 स्टेजेस, ग्रेड 10 एंड ग्रेड 12। उसमें A लेवल्स के और इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के तमाम तर स्टूडेंट्स और डिफरेंट अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ यू आर एट ग्रेड 10 और एट ग्रेड 12, तो ये 2 कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो ये 2 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं हर शहर में। सो इफ़ यू इमेजिन द काइंड ऑफ क्वांटम, तो इट्स हमारे पास ये 14 शहर और 2, इसका मतलब 28 कॉम्पिटिशन्स हम कर रहे हैं इन दीज 14 सिटीज़। देन देयर इज़ अ राउंड 1। राउंड 1 में आप सिटी लेवल के चैम्पियन बनेंगे, एंड देन सिटी लेवल्स के बाद आप फिर ग्रैंड फिनाले होगा विच विल हैपन इन लाहौर दिस ईयर, जिसमें वो सारे तमाम स्टूडेंट्स ट्रैवल करेंगे और वहाँ fly them there. Yes, आप yes. वहाँ पे compete Yeah, कराएंगे इनको। बिल्कुल। वाओ, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड आई थिंक ये जो बात है ना, और ख़ास तौर पे जो आपने लेवल्स पिक किए हैं, लाइक इफ़ इट्स अ 10th ग्रेडर एंड अ 12th ग्रेडर, ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इवन लोकली भी अगर उन्होंने IBA में, लम्स में, GIK में अप्लाई करना है, दैट्स व्हेन दे नीड द एंट्रेंस टेस्ट। सो दे आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड इट कुड बी अ लर्निंग एक्टिविटी फॉर देम। तो अभी तक क्या फीडबैक आती है? डू स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट? Do they find it easy? क्रैक कर लिया उन्होंने, नहीं किया है, क्या कहेंगे वो? आई थिंक ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए शायद कहीं ना कहीं आई ओपनिंग भी रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स जो कि शायद प्रैक्टिस पर रहे हैं मैथ्स की, कि मैथ्स इज़ बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। और आपको दुनिया में हर जगह पे मैथ्स और नंबर्स और शेप्स और रेशियोज, प्रोबेबिलिटी, प्रोपोर्शन, ये नज़र आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हु आर मोर एक्सपोज टू मैथ्स एंड मोर एक्सपोज टू प्रैक्टिस, दे फाइंड इट ईजी। बहुत सारे स्कूल्स में पहले से तैयारी कराई जाती है SAT की या उस तरह के फॉर्मेट की, तो हम MCQs फॉर्मेट में कर रहे हैं। दे विल बी एन ऐप जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। सो थोड़ी सी फेमिलैरिटी विद द फॉर्मेट, थोड़ी सी फेमिलैरिटी विद द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं, उसके लिए अगर आपको रेफ़र करना है, गो टू SAT, बाय एनी SAT बुक, एंड देन यू कैन ऑलवेज practice those. If I may ask you, जैसे आपने कहा कि Kahoot, the app that you have is an international application. आपका टेस्ट किसने डिज़ाइन किया है? Who has curated the questions and the tests?
हमारा जो आई कैप अपना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, सो वी डोंट जस्ट पिक ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम SAT जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, फिर कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे अपने पास, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, आई कैप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है हमने इंटरनली ही इस फंक्शन को रखा है। सुपर सुपर, सो दैट अलाउज यू टू अगेन टेस्ट योर थिंग। जो बच्चे, आई थिंक इट ऑल्सो सीड्स इन एन आइडिया, इफ़ यू लव maths and if you have an interest in finance, then later on maybe you can pursue a career in finance management and maybe ICAP could be your next destination as well. फाद, मुझे ये बताइए कि अभी तक जिस तरह ये चैम्पियनशिप आगे बढ़ रही है, I really hope that this becomes an annual feature. I hope that ICAP plans to continue this for many years. बिल्कुल, देखें ये ICAP का एक सिग्नेचर इवेंट है और सेकेंड एडिशन का होना इस बात का सबूत है कि फर्स्ट एडिशन वाज अ सक्सेस एंड वी हैव इंक्रीज द एम्बिट ऑफ द सिटीज़ एज वेल। तो इंशाल्लाह अगली बार के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वील हैव मोर सिटीज़ ऑन बोर्ड विद अस। आज भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है एंड वी हैव 400+ स्टूडेंट्स इन दैट स्मॉल सिटी एज वेल। सो इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो हमारे बिग स्टेशन हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स इंशाल्लाह। इफ़ आई मे सजेस्ट, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन के पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, और वो भी एक एनुअल कंपटीशन होता है और आज तक हो रहा है। सो दे यूज्ड टू हैव दिस मास्टर शील्ड और उसके अंदर छोटी छोटी टैबलेट्स होती थी ऑफ एवरी ईयर्स विनर। इफ़ यू कैन डिस्प्ले दैट एट ICAP, आई टेल यू दैट विल बी सच अ मेजर गेम चेंजर। मुझे लगता है कि जिस तरह हम अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके अपनी पुरानी ट्रॉफीज देखते हैं ना और हम कहते हैं यार ये वाला जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप था ना, इसकी टीम में मैं भी थी। सो आई थिंक दैट विल बिकम अ ह्यूज पुल, स्पेशली व्हेन यू हैव अ चैम्पियनशिप हैपनिंग एवरीवेयर। उसकी तस्वीर आप प्रिंट करें और हर साल का जो चैम्पियन है ना उसका नाम उसके ऊपर एच्ड हो। सो जस्ट अ हम्बल सजेशन, बट व्हाट यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल, है ना? Thank you for that. I'm really going to look for Hussain. आप प्लीज़ हमें बताइएगा। What I would love to do is whoever is the champion this year, मैं ज़रूर चाहूँगी कि नवंबर में हम उसको अपने शो पे बुलाएं and let the world know कि इस साल का national ICAP मैथ्स चैम्पियन कौन है। Thank you very much for doing this. This is a wonderful activity and I wish you and your team the very best of luck. Thank you very much. 14 शहरों में हो रहा है जी। अगर अभी तक आपके स्कूल ने आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिविजुअली एज अ स्कूल टीम कर सकते हैं। All details are on the ICAP website.